जय हिंद सीडीएस एंड एफकैट एस्पिरेंट्स मैथ्स हम शुरू कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके से एक नंबर के लिए कैलकुलेट होता है, किस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं परसेंटेज फॉर एनी नंबर, और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ परसेंटेज। तो ऐसा कोई भी अगर मैं फ्रैक्शन लिख दूं, ठीक है, मैं अगर कोई भी फ्रैक्शन लिख दूं, जैसे मान लीजिए 28/100 मैंने लिख दिया, सो दिस कैन बी टर्म्ड एज परसेंटेज, दैट इज 28%। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिख दिया 4/5। ठीक है, तो मुझे मेक श्योर करना है मेरा जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे मैं लिखता हूं, उसे 100 बना। तो इंटू 20, ऊपर भी इंटू 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 80/100, तो ये हो गया 80%। तो 4/5 बन गया 80%। कोई भी फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। ठीक है, फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100, ये आपका कहलाएगा परसेंटेज। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, ये सिंबल। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो फ्रैक्शन दिखाता क्या है बेसिकली, जैसे आपने यहां लिखा 28/100। ठीक है, सो 28 इसमें से एक पार्ट को दिखा रहा है, और 100 जो है वो आउट ऑफ दैट है पार्ट। ठीक है, तो इसको होल बोल सकते हैं, पार्ट होल। सो आप बोल सकते हैं दिस कैन बी सेड एज 28 पार्ट्स आउट ऑफ 100। अच्छा, 100 से ज्यादा पार्ट्स भी हो सकता है, परसेंटेज वहां भी एक्सप्रेस होगा। जैसे मैंने बोल दिया 138/100, तो 138 परसेंटेज, तो आउट ऑफ 100 138 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा भी हो सकता है 100 से, जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज होता है। ठीक है, कि न्यूमरेटर को छोटा ही होना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से बात होती है। परसेंटेज बेसिकली क्या है, एक तरीका है जिसमें अगर मुझे समथिंग एज सम पार्ट ऑफ समथिंग को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 100 एज अ नंबर, आप टोटल को 100 मान के बताओ कि उसमें से कितना है। ठीक है, तो वो आपको कई भी जगह पर परसेंटेज क्या है कि मुझे ये क्लियर करके बता देगा कि अच्छा ये मेरा टोटल था और इसमें से इतना, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इतना नंबर है तो ये उसका इतना परसेंटेज। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज का यूज वैसे है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं हम कि फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 लिखता हूं, तो 1 इज बेसिकली, डेसिमल में भी 1.00 आप लिखोगे इसे, और परसेंटेज में आप लिखोगे इसे 100%। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर वन के साथ आपको परसेंटेज वाइज बनाना आना चाहिए। ठीक है, हाफ ये हो जाता है 0.50, और परसेंटेज में हो जाता है ये 50%। ठीक है, सिमिलरली 1/3 इज 0.33, तो इंटू 100 करना है बस आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 33 1/3%, और इसी को 33.33% भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा 1/4। ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर को 1 रखना है, डिनोमिनेटर को एक एक बढ़ाते जाओ, और उसके आपको परसेंटेज लिखना आना चाहिए। उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1/4 इज 0.25, दिस इज 25%। सही है, अच्छा 1/5 इज 0.20, दैट इज 20%। ठीक है, इसी तरह से 1/6, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, 1/3 कितना है 0.33, या फिर 33 1/3%, इसका आधा करना पड़ेगा, इसका आधा, तो दैट इज 16 2/3%। ठीक है, और डेसिमल में लिखो तो 16.66%। इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, सो इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको ऐसा एक टेबल मिल जाएगा, 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ऐसे करते 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 टिल 1/20। ठीक है, यहां तक आपको याद रखने, परसेंटेजेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी 21 22 23 24 25 40 यहां तक आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट परसेंटेजेस आप याद रखें। ठीक है, कहां हेल्प होगी इसकी मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 1/5 आपको पता था, यू न्यू 1/5 इज 20%। तो मैं अगर आपसे 2/5 पूछूं, ठीक है, या 3/5 पूछ लूं कितना है, तो सिंपल है, इस फ्रैक्शन को आप इसके टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे? 3 इंटू 1/5। हाँ, तो इसका मतलब 3 इंटू 1/5 का परसेंटेज कितना है? 20, तो 20% दैट इज इक्वल टू 60%। तो एज अ प्रोडक्ट अगर वन बाय जो भी मैंने आपको फ्रैक्शंस दिखाए उनके परसेंटेजेस मुझे अगर याद है, तो मैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे मल्टीप्लाई करके परसेंटेजेस निकाल सकता हूं फॉर अदर फ्रैक्शंस ऐसे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मुझे निकालना है 5/6। 5/6, ठीक है, तो एक तरीका है कि 5 इंटू 1/6 कर दूं। ठीक है, तो इसके दो तरीके, एक तो ये है कि 5 इंटू 1/6 कर दूं। 1/6 का अगर मेरे को परसेंटेज पता है तो 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जैसे यहां पर किया है मैंने 3 इंटू 1/5। ठीक है, एक और तरीका क्या है, इसको क्या मैं 1 माइनस 1/6 लिख सकता हूं? 5/6 होता है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज कितना है? 100%, हमने देखा था। और 1/6 का कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज कितना है? -16 2/3%। बस माइनस कर लो, माइनस कर लीजिए बस, तो 83 और 1/3%। ऐसे आप कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 16 2/3%। तो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो या चाहे ऐसे करो। तो इसका मतलब मेरे को अगर फ्रैक्शंस पता है तो एज अ प्रोडक्ट, एज अ डिफरेंस, ठीक है, इवन एज अ सम मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, आप एक्सप्रेस करके दूसरे फ्रैक्शंस के लिए भी परसेंटेज बता सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसलाइन क्या है? 1 एज अ न्यूमरेटर रख के बहुत सारे जितने भी फ्रैक्शंस बनते हैं उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है ना? अच्छा, जैसे मान के चले मुझे निकालना है 25/12, ये कितना हो? ठीक है, तो एक तो वही है 25 इंटू 1/12, उससे तो आ ही सकता है। दूसरा और हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर ले, सो 2 1/12, हाँ, इसको मैं 2 प्लस 1/12 लिख सकता हूं। हाँ, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या है? 200%, है ना? 1 का अगर 100 है तो 2 का 200%। 1/12 का क्या हो? 1/6 कितना था, उसका आधा कर दो। 1/6 का पता है आपको, तो उसका आधा कर दो। 1/6 था 16 2/3, उसका आधा करेंगे तो 8 1/3, तो ये हो गया 208 1/3। तो कुछ परसेंटेज याद नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं है, जिसका पता है उससे उसको लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे डिवाइड करोगे, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपने 208 1/3% निकाल दिया। इसमें ये भी कर सकते थे आप 25 इंटू 1/12, दैट इज 25 इंटू 8 1/3, लेकिन ये थोड़ा और शॉर्ट हो गया मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, एज अ सम, एज अ डिफरेंस, एज प्रोडक्ट आप एक्सप्रेस करके परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किसी नंबर के लिए एक अगर परसेंटेज निकालना है, जैसे मान के चले मैं बोलता हूं आपको, आप मुझे बताएं 40% ऑफ 67, 40% ऑफ 67। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको निकालना है तो तरीका क्या है? 40/100, तरीका क्या है? 40/100 इंटू 67। अब ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा, है ना? 2/5, फिर 5 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, क्या मैं इसको 40% को 4 इंटू 10% लिख सकता हूं? हाँ, क्या 67 का मैं 10% निकाल सकता हूं? 10% का मतलब क्या है? 10% ऑफ 67 का मतलब क्या है, समझिए इस बात को। 10/100 इंटू 67 या 1/10 इंटू 67, यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस 7 से लेफ्ट साइड एक बार डेसिमल को शिफ्ट करना है, 6.7, करेक्ट है? अब यहीं से 10% अगर मेरे पास आ गया
सो दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 6.7। कर दीजिए इसे, 28 2 और 26.8, बस तो हो गया ना जल्दी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा, ठीक है, तो ये तो 40% था। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, मैंने बोल दिया आपको 32% बताइए मेरे को। ठीक है, 68 का। हाँ, तो इसको सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, जिसका जो परसेंटेज आपको गिवन है उसको ब्रेक करिए। ब्रेक कैसे करना है, 3 इंटू 10% प्लस 2 इंटू 1%। तो मैं क्या करूंगा, 68 का 10% और 1% निकाल दूंगा। सही है, अगर 10% निकालू तो दैट गिव्स मी 10% ऑफ 68, मतलब दैट गिव्स मी 6.8। ठीक है, एंड 1% ऑफ 68 मुझे क्या दे देगा, 6.68। तो मुझे क्या करना है, 3 इंटू 6.8 प्लस 2 इंटू 0.6। तो आप किसी भी परसेंटेज को 10 और 1% के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, और अगर मान लीजिए 3 डिजिट का है 112%, तो 100% प्लस 10 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 1%। ठीक है, माफी चाहूंगा, 1 इंटू 10% प्लस 2 इंटू 1%, तो उससे आपके पास आ जाए। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 26.4 प्लस, बस इसको ऐड अप कर लो, 40.0। इसका आंसर 40 है, 32% ऑफ 68। ये आ गया 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप गिवन परसेंटेज को 10% और 1% के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और गिवन नंबर का जिस पे आप परसेंटेज लगा रहे हैं उसका 10% और 1% निकाल देंगे, और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और तकनीक है, ठीक है, थोड़ा और चीजें आसान बनाने के लिए। जैसे मैं आपको अगर बोलता हूं, आप मुझे बताएं 38% ऑफ 30, ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आप 3 इंटू 10% प्लस 8 इंटू 1% करके 10% और 1% 30 का निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, क्या और तरीका है कोई? हाँ बिल्कुल तरीका है। जैसे मैं अगर बोलता हूं x% ऑफ y, तो ये क्या होता है, x/100 इंटू वाई। करेक्ट है। अच्छा, इसको मैं क्या x इंटू y/100 बोल सकता हूं, तो दैट इज इक्वल टू y इंटू x/100 बोल सकता हूं। नहीं नहीं, माफी चाहूंगा, y/100 इंटू x लिख सकता हूं। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y% ऑफ x। सही है, ऑल्सो इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, तो इसको आप फिर क्या बोल सकते हो, y% ऑफ x। अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 38% ऑफ 30, क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं अगर इंटरचेंज कर दूं, यानी कि 30% ऑफ 38 निकालने जाऊं, तो वो मेरे लिए आसान पड़ेगा। तो बात यही है कि दोनों बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 30% ऑफ 30। यही बात है कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इंटरचेंज किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास। बस आपको क्या करना है, 10% इसका निकालूंगा तो 3.8 होगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 10%, तो 3 इंटू 3.8, बस हो गया, 10.4 आ गया। बस ये आसान है ना। 38% में क्या होता है, 3 इंटू 10% करना पड़ता, फिर 8 इंटू 1% करना पड़ता, एक स्टेप बच गया ना मेरा। ठीक है, तो इस रूल को याद रखें, क्या है,
x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x बराबर y% ऑफ x। रूल को याद रखें, अगर आपके पास इंटरचेंज करने से सॉल्व करना आसान है तो आप वो कर लीजिए, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। There are 300 eggs in basket and 20% eggs are rotten. How many eggs are in good condition? तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये रहेगा कि आप गुड कंडीशन वाले कितने होंगे अगर परसेंटेज में देखें तो आपका जो टोटल होता है अगर परसेंटेज में देखें तो टोटल आप 100 मानते हो। अगर 20% आर रॉटन तो गुड कंडीशन विल बी इन 80%, 100% माइनस 20%। तो वो एक तरीका है। अदरवाइज आप रॉटन एग्स निकाल दो, 20% इन 300 लगा दो और उसको माइनस कर दो 300 में से, टोटल में से। ठीक है, सो आप लिखेंगे एग्स इन गुड कंडीशन, एग्स इन गुड कंडीशन इज इक्वल टू x in good condition will be 80% of 300। अगर 20% रॉटन है तो बचा 80%। ठीक है, सो 80/100 इंटू 300, तो 240x। सिंपल था, है ना। ये कैसे आया? 100 माइनस 20%। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, या तो खराब होंगे या अच्छे होंगे। ठीक है, कंसिडरिंग द क्वेश्चन यही पॉसिबल। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये सवाल। अगला बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर एंड 39% ऑफ द सेम नंबर इज 247। व्हाट इज 62% ऑफ दैट नंबर? सो 58% ऑफ अ नंबर, तो अगर मैं उस नंबर को x मान लू, लेट बी x, तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है 58% ऑफ x माइनस 39% ऑफ x बराबर है 247। अब ये प्रोडक्ट ही होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको x इंटू 58/100 माइनस 39/100 इज इक्वल टू 247। अब बस यहां से आपको वही है, मुझे x निकालना है, फिर उसका 62% निकालना है। ठीक है, तो x अगर मैं निकालने जाऊं तो 247 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 58 माइनस 39, 19। ठीक है, अच्छा 19 वन जा 19, हाँ, एक्स आपका 1300 आ गया। अब इसका 62% निकालना, 62% ऑफ एक्स दैट इज 62/100 इंटू 1300, दैट इज 62 इंटू 13। अब 13 का टेबल याद हो, 2 806। सही है, 806 आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, 806 आ गया। ठीक है, सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 58% ऑफ नंबर एंड 39% ऑफ द सेम नंबर, इनको सब्ट्रैक्ट किया और फिर सॉल्व आउट किया आगे। ठीक है, तो 806 आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो x निकाल दिया अननोन नंबर, तो गिवन नंबर, एंड उसका 62% निकाल दिया। ठीक है, अगला परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, ये कैसे निकालते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम प्रॉफिट लॉस को आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा हिल रहा था, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। ठीक है, चलिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखें इसका। परसेंटेज इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में?
ठीक है, इंटू 100, ठीक है, और डिक्रीज भी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो मेनली आपका इसका ओवरऑल यही है कि आपका किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो कितना चेंज हुआ उसको न्यूमरेटर में रखिए, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है द ओरिजिनल पार्ट, दैट इंटू 100। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि वो जो जिससे आप शुरू कर रहे हो वही हो, परसेंटेज किसका पूछा गया है चेंज का, वो जरूरी है जानना। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से लिखा गया है कि इंक्रीज या डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में हुआ है वो। ठीक है, चलिए चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, रेडियस जो है वो 10% से बढ़ गया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, तो रेडियस सर्कल का, ठीक है, मान लेते हैं आर था, ठीक है, और एरिया था पहले पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो 10% से बढ़ गया। ठीक है, यानी कि आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा आपके पास आर, आर है ही, परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे लिखते हैं, देखिए साथ में जब वो बढ़ जाता है तो इंक्रीज आपका क्या होगा, आर इंटू 1/100। एक 10% से बढ़ा है ना, सो 10/100 इंटू आर। तो इंक्रीज के लिए आप क्या करते हैं, वो परसेंटेज आप उस पर लगाते हैं और उसे उसी में ऐड कर देते हैं। तो 10/100 10% ऑन आर एंड दैट यू ऐड विद आर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर करके लिखूं मैं तो 1 + 1/10 हो जाएगा, दैट इज 11r/10। करेक्ट है, सिंप्लीफाई करके लिखो तो आर कॉमन ले लिया, परसेंटेज इंक्रीज याद रखिए। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज जब आप जोड़ देते हैं ओरिजिनल में तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, कि नया जो बन गया वो ये इंक्रीज जो हुआ परसेंटेज लगाने के बाद उसी में उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, नया एरिया क्या हो जाएगा इसमें देखिए, तो ए हो जाएगा, ए डैश लिख देता हूं, न्यू एरिया। ठीक है, पाए, और आर क्या है, आर बन गया अब 11r/10, 11r/10 होल स्क्वायर। करेक्ट है, आपको परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया जानना है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा पाए 121/100 पाए 121r²/100, यही होगा। अच्छा अच्छा, आपको अब निकालना है क्या, परसेंटेज इंक्रीज। आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। देखिए क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज मतलब ये आप देख के पता कर पा रहे हो कि 121/100 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये πr²/100 जो कि ओरिजिनल था मेरे पास πr², उससे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 121/100 πr²। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरे को उसके टर्म्स में मिल जाए 121/100 इंटू ए। करेक्ट है, ए के टर्म्स में मिल गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज, ए डैश जो कि नया एरिया है, जो कि पहले से ज्यादा है क्योंकि रेडियस बढ़ा है तो एरिया भी बढ़ा हुआ है, माइनस ए, यही होगा आपका इंक्रीज। नए में से पुराने को माइनस करिए, यही इंक्रीज होगा, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहे हो, ए के रेस्पेक्ट में ही बढ़ा है ना, तो ए इंटू। इसमें अगर पूछा होता व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एरिया, तो यहां नीचे फिर ए डैश आता, ऊपर ए डैश माइनस ए ही होता, क्योंकि अगर आप ए से ए डैश तक जा रहे हो वो आपका इंक्रीज है, ए डैश से ए पे आ रहे हो दैट इज डिक्रीज। तो चेंज तो उतना ही है चाहे इंक्रीज ना हो या डिक्रीज, लेकिन अगर बोल देता है नए एरिया के रेस्पेक्ट में कितना डिक्रीज हुआ तो नीचे फिर ए डैश आता, बस उसी की वजह से वो फॉर्मूला मैंने वैसे लिखा है कि इंक्रीज या डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, इसको अगर मैं यहां रखूं तो 121/100 ए माइनस ए डिवाइडेड बाय ए आएगा, है ना, तो यहां बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा 121 माइनस 100। ठीक है, 121 माइनस 100, या इसको ऐसे लिख दीजिए आप 121/100 माइनस 1, सही है, 121/100 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1,
नीचे आपका ए है, वो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और इंटू 100, तो यहां से आपका 21/100 इंटू 100 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 21%। तो यहां आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया? 21%। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सिंप्लीफाइड ये रहता है, इसका मैं आपको एक तोड़ बताता हूं, ठीक है, कि थोड़ा जल्दी करने का क्या तरीका है। 121/100 मिला था मेरे को, ए आपके पास था πr² और ए डैश दैट इज न्यू एरिया था आपके पास 121/100 πr²। तो आपका जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा उसके लिए आप क्या करिए, नए वाले को ओरिजिनल के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए, मतलब कि ये 121/100 इंटू ए मैंने एक्सप्रेस कर दिया ओरिजिनल के टर्म्स में। अब देखिए कि किससे मल्टीप्लाई करा आपने, उस ओरिजिनल के साथ नए में क्या नंबर या क्या फ्रैक्शन, उसको माइनस कर दीजिए 1 में से, उसको माइनस करिए 1 और इंटू कर दीजिए 100 से, ये आपको परसेंटेज इंक्रीज दे देगा। ठीक है, ठीक है। नंबर और फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विथ ओरिजिनल, ओरिजिनल बोल दीजिए, या एक्चुअली ओरिजिनल बोलना इसलिए ठीक नहीं रहता क्योंकि कई बार चेंज किसके रेस्पेक्ट में वो दूसरा हो जाता है। ठीक है, इसमें से -1 करिए, ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए, -1 किया और इंटू 100 कर दीजिए, ये आपको दे देगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। ये आपका फॉर्मूला नया जो आपने निकाला, वो जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने देखा 121/100 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें से -1 करिए और इंटू 100 कर दीजिए, ये आपको परसेंटेज इंक्रीज दे देगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वेयर ईच इंक्रीज बाय 20%, अगर 20% से बढ़ा दिया आपने, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया में क्या बढ़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं इसे। तो एरिया पहले क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, करेक्ट है। आप 20-20% से बढ़ा रहे हो, ठीक है, जब भी आपको बोले परसेंटेज से बढ़ा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपको कोई भी एक ए बोल दिया और आपको बोल दिया कि इसमें 10% बढ़ा है, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 10%, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए 1 + 10/100, जो भी परसेंटेज है, ठीक है। उसको जनरलाइज करके अगर लिखना है तो प्लस अगर p% है, प्लस p% अगर है तो उसमें अगर इंक्रीज हुआ है तो a 1 + p/100, मैंने आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन में। और अगर यही माइनस का है, मतलब डिक्रीज हुआ है, तो अब नई वैल्यू हो जाएगी 1 - p/100। ठीक है, मतलब a में से परसेंटेज लगाने के बाद उसको माइनस करना, तो इस तरीके का बन जाता है। तो ब्रैकेट यूज करने पर इस तरीके का आ जाता है। अच्छा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, इंक्रीज बाय 20%, तो नया एरिया क्या हो गया, L 1 + 20/100 और इंटू B 1 + 20/100। ओरिजिनल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या मैं, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ गार्डन, व्हाट परसेंटेज इज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ गार्डन, तो डेफिनेटली ए के रेस्पेक्ट में ही पूछा है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया, LB। अच्छा, 1 + 20/100 को मैं 1 + 1/5 लिख सकता हूं, तो दिस इज 6/5 इंटू 6/5, तो दिस इज इक्वल टू 36/25, और LB की जगह मैं A लिख देता हूं क्योंकि ये पहले था, ओरिजिनल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, या जिसके रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है, अभी चाहूंगा मैं ओरिजिनल बोल रहा हूं, ओरिजिनल आपको भी वर्ड यूज नहीं करना है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट,
ए के टर्म्स में चेंज है, उस चेंज में फिर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 36/25। आपने परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करना था, इसी नंबर को -1 करिए, 36/25 -1 और इंटू कर दीजिए 100 से। तो क्या आ गया आपके पास 11/25 इंटू 100। 25 100 को 4 में काट देगा तो 44%। इफ आई एम करेक्ट इन हिंदी 44% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इंक्रीज होने पर कैसे लिखा जाता है, A1 + P/100, A1 - P/100, ये आपको लिखना आना चाहिए। और उसके हिसाब से फिर ये परसेंटेज इंक्रीज, जो नंबर आपका जिसके हिसाब से चेंज हो रहा है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नए में, उसमें से -1 करिए इंटू 100%। ठीक। अच्छा, एक और सवाल है, इफ एज सैलरी इज 50% मोर देन बीस, देन बाय व्हाट परसेंट बीस सैलरी इज लेस देन एज सैलरी। बी की सैलरी जो है वो जो भी है, ए की उससे 50% ज्यादा है, तो बी की सैलरी कितनी कम है ए सैलरी से। तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए सैलरी एंड नॉट बी सैलरी। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, परसेंटेज के क्वेश्चंस में जब भी रेशियो आपको दिख सकता है, जैसे यहां पर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में क्या है, ऊपर नीचे आप डिवाइड करते हो तो रेशियो होता है, तो यहां पर आप 100 मानकर भी आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। या आप एक काम कर सकते हो कि बी की सैलरी को ₹X मान लो, तो ए की कितनी हो जाएगी, 50% ज्यादा है, मतलब x 1 + 50/100, x में 50% ज्यादा, तो x इंटू 3/2 या 3/2x बोल देते हैं। ठीक है, ये आ गया ए का सैलरी। बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से, तो चाहे इंक्रीज बोल दे या डिक्रीज, इन्हीं का डिफरेंस होगा। तो परसेंटेज डिक्रीज भी अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां से क्या हो गया 3/2x - x, तो ये डिफरेंस आ गया। लेकिन नीचे जो है आपको लेस देन ए सैलरी बोला है, तो ए की सैलरी के हिसाब से बी की सैलरी कितनी कम है, तो चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू, चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ए की सैलरी के रिस्पेक्ट में, और इसलिए यहां पे 3/2x है इंटू 100। ठीक है, एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि बी की सैलरी के रेस्पेक्ट में ए की सैलरी कितनी ज्यादा ये नहीं पूछा है आपसे, वो तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50%। कितना कम है ये पूछा है आपसे। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी लग सकता है आपको कि 50% ज्यादा है तो बी की फिर 50% कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं, चेंज ए की सैलरी के रिस्पेक्ट में है तो इसलिए 50% कम नहीं होगी। देखिए कितना आ रहा है आंसर, यहां से आगे आपका ऊपर x और x नीचे चला जाएगा, ऊपर हाफ बचा और नीचे 3/2 बचा इंटू 100। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया आपके पास 1/3 इंटू 100, तो दैट इज 33 1/3%। बी की ए से सैलरी, ठीक है, 50% ज्यादा है, लेकिन ए की सैलरी बी के रिस्पेक्ट में कितनी कम है, माफी चाहूंगा, बी की सैलरी ए से कितनी कम है 33 1/3%, तो वो 50% नहीं है, वो देखने से लग सकता है लेकिन नहीं है, क्योंकि चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो फॉर्मूला इसलिए चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रहने से आपके लिए इजी रहता है समझने में। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि सक्सेसिव अगर परसेंटेज में चेंज है, ठीक है, कि x% से बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर बढ़ा, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ही, तो फाइनल वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा है, ए अगर x% से बढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया आप क्या लिखोगे, ए 1 + x/100। अब इस नंबर में आप बोल रहे हो कि y% फिर बढ़ा, स्टेप वाइज बढ़ रहा है, x% बढ़ा, जो आया उसमें y% बढ़ा, तो इसमें y% बढ़ा, मतलब ये नंबर आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, और इस पे y% लगा मतलब ये ऐसे ही है। अब ब्रैकेट लगाइए, मतलब ये जैसे यहां पर a आपने लिखा था, यहां पर ये पूरा आपका a बन गया। ठीक है, 1 + y/100, और फिर अगर फिर से +z% है तो फिर वही हुआ। ठीक है, फिर से अगर +z% मैंने अगर लिख दिया तो दिस बिकम्स a 1 + x/100 1 + y/100, तो ये पूरा आपका a बन गया, क्योंकि अब आपका नंबर ही ये है ना पूरा, इसमें z%, तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा,
उस पर फिर z% आप लगाइए, क्या रहेगा 1 प्लस जेड बाय। तो इस तरीके से, ठीक है। तो डायरेक्ट ये इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 प्लस एक्स बाय 100, 1 प्लस वाई बाय 100, 1 प्लस जेड बाय 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्ट या पॉपुलेशन में अगर चेंज है, कॉस्ट या पॉपुलेशन में अगर चेंज है, तो जैसे इंक्रीज आपने देखा था 1 प्लस एक्स बाय 100, 1 प्लस वाई बाय 100, तो यहां क्या हो रहा है, बार बार आप लगा रहे हो, लेकिन वो जो परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज है वो सेम है। यहां पर जो एक्स वाई जेड था आपका वो सेम है, या तो सिर्फ x%, ठीक है। तो यहां केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आर, एक्स की जगह आपने आर बोल दिया, R% है, हर साल R% है। तो पहले साल में मान लीजिए पी से आपने शुरू किया, प्रेजेंट वैल्यू मशीन की पी थी, और डिप्रिशिएट होती है साल दर साल, दाम जो है चीजों का वो कम हो जा रहा है, या वैसे तो इन्फ्लेशन होता है, बढ़ता है, लेकिन जैसे हम कोई गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये डेप्रिशिएट्स बोलते हैं उसको। तो पहले अगर पी था और उसमें से माइनस आप R% बोल रहे हो, तो ये हो जाएगा पी 1 माइनस आर बाय 100, सही है। फिर आप अगले साल फिर बोल रहे हो कि R% से फिर कम हुआ है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, पी 1 माइनस आर बाय 100, और फिर इसमें अगेन आप बोल रहे हो 1 माइनस आर बाय 100 फिर से लग रहा है ना, वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी 1 माइनस आर बाय 100 होल स्क्वायर, करेक्ट है। फिर आप लगाओगे, आप अगर फिर लगाओगे तो 1 माइनस आर बाय 100, 1 माइनस आर बाय 100, और फिर एक और 1 माइनस आर बाय 100, ऐसा आ रहा है। तो दैट इज 1 माइनस आर बाय 100 होल क्यूब। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर के बाद ये डिप्रिशिएशन मिला आपको, ये आपका सेकेंड ईयर के बाद था। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये 1 माइनस आर बाय 100 के ऊपर जो नंबर है वो बेसिकली उतने ईयर का है, ये 1, ये 2, 3 के लिए भी अगर हम देखेंगे 3 साल के बाद, तो ऊपर पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं n ईयर्स की बात करूं तो p 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n आ जाएगा, 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कि R% से डिक्रीज होते हुए फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अगर फ्यूचर वैल्यू पता है और प्रेजेंट वैल्यू तक आना है, ठीक है, तो यही फैक्टर जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए, यही फैक्टर जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखें, फ्यूचर वैल्यू में जो है उसमें मल्टीप्लाई होता है p इंटू योर 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n, और यहां मैं p की जगह प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। और अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर, 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर, ठीक है। ये जब डिप्रिशिएशन हो रहा है तब। और सिमिलरली पॉपुलेशन का भी ऐसा ही, वो बढ़ता है, बढ़ने के केस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाय R%, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है। सो इनिशियली इट वाज p, ठीक है। तो देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, क्योंकि यहां इंक्रीज हो रहा है तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, p 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं पॉपुलेशन n ईयर्स बिफोर, तो p आज का आपका करंट वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है, उससे आपको बैकवर्ड्स जाना है, तो p अपॉन 1 प्लस आर बाय 100, प्रेजेंट वैल्यू से पीछे जाना है तो डिवाइड, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर पीछे जाना है तो यू विल डिवाइड दिस फैक्टर एंड
नई स्लाइड में बता देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपकी है, ठीक है, इसके आफ्टर अगर आप एन ईयर्स जा रहे हो तो मल्टीप्लाई विद द फैक्टर। अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो 1 - R/100, पॉपुलेशन में जैसे इंक्रीज हो रहा है तो 1 + R/100, ठीक है। और अगर आप पीछे जा रहे हो बिफोर एन ईयर्स तो डिवाइड बाय फैक्टर, ठीक है। तो या तो डिवाइड बाय 1 - R/100 टू द पावर n हो सकता है, या डिवाइडेड बाय 1 + R/100 टू द पावर n हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर डिक्रीज हो रहा है अगर इंक्रीज हो रहा है, बस यही डिफरेंस। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा ऐसा ही, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फैक्टर है यहां पर, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका, 1 - R/100 टू द पावर n, या 1 + R/100 टू द पावर, ठीक है। 1 माइनस कब है, जब डिक्रीज हो रहा है, 1 प्लस कब है, जब इंक्रीज हो रहा है। तो ये है आपका मुद्दा, ठीक है। चाहे कॉस्ट हो चाहे पॉपुलेशन हो, ये हो गया पूरा समरी आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव चेंज समझ में आया आपको, इंक्रीज होता रह रहा है तो ऐसे लिखते हैं आप। फिर आपको अगर पॉपुलेशन या कॉस्ट का एन ईयर्स बाद या एन ईयर्स पहले आपको जाना है, पता करना है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए X% चेंज आया, फिर उस पर फिर आपने Y% चेंज लगाया, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या मैं बता सकता हूं कि पूरे इसके दौरान ओवरऑल परसेंटेज में क्या बदलाव है। जैसे मान लीजिए X% चेंज लेकर आया आप, ठीक है, और फिर Y% आपने डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर दिया, तो ये ओवरऑल आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिपेंडिंग ऑन इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है। तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो है ये, क्या कि ओवरऑल परसेंटेज आपका क्या होगा, प्लस मान लीजिए X% प्लस Y% प्लस XY डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो X और Y है, ठीक है, इनके साइन होंगे, ठीक है, साइंस ऑफ X एंड Y, और फिर इसका आप ये आपका ओवरऑल परसेंटेज, इसको कैलकुलेट करके आप बोलोगे दिस इज ओवरऑल परसेंट, ठीक है। साइंस ऑफ X एंड Y कैसे रहोगे, ठीक है, इफ इंक्रीज तो X की जगह आप लिख दोगे पॉजिटिव, इफ डिक्रीज तो आप लिख दोगे नेगेटिव, बस इतनी बात, ठीक है। अच्छा, ये जो X% है, ठीक है, फिर वाई देन दे, तो आप देख सकते हो देर इज दिस सम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द 2 परसेंटेज एंड दैट डिवाइडेड बाय 100, सम प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज योर ओवरऑल परसेंटेज। अब उसमें सम में इंक्रीज एक हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो एक में प्लस लगेगा एक में माइनस लगेगा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस एक्स होगा, लेकिन फिर जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो -x इंटू -y आपको पॉजिटिव XY दे देगा, ठीक है। तो सम प्लस प्रोडक्ट बाय 100, इसको याद रखिए, ये आपको ओवरऑल परसेंटेज देता है। जब भी दो परसेंटेजेस का बढ़ोतरी कम हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, ऐसा रहे, ठीक है। चलिए एक सवाल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। A number increased by 10% and then it decreased by 10%. Find the net increase or decrease percent. नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए, तो अगर इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो इसका मतलब एक्स जो हो गया वो हो गया +10%, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो वाई हो गया आपका -10%, करेक्ट है।
आपका ये है, आपको सम करना है पहले, तो आप साइन के साथ ही लिख दो +10 प्लस -10, दिस इज योर सम, ठीक है, एंड देन +10 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हालांकि प्लस वाला लिखने की जरूरत नहीं है, +10 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए, साइन का आपको क्लियर रहे, उसके लिए मैंने लिख दिया। तो ये +10 और -10 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहां पे क्या, -100/100, क्या आया, परसेंटेज। दिस इज इक्वल टू -1%। तो ओवरऑल फाइनल फिर आंसर क्या है आपका, -1। तो ये जो -1 है, ये जो माइनस है, ये भी यही बता रहा है कि डिक्रीज है। आपने जो अज्यूम किया था, प्लस फॉर इंक्रीज, नेगेटिव फॉर डिक्रीज, अगर आंसर भी वैसा ही, आंसर आपका उसी टर्म्स में आएगा हमेशा। आंसर प्लस में आए तो दैट इज इंक्रीज, माइनस में आए तो दैट इज डिक्रीज। तो ये आपका डिक्रीज ऑफ 1% होगा, ओवरऑल डिक्रीज ऑफ 1%, ठीक है। इसका डायरेक्ट भी तरीका है, क्या है, हमने यहां पर देखा था, अगर x% से बढ़ रहा है और डिक्रीज कर रहा है x% से, तो सिर्फ x²/100 परसेंट ओवरऑल परसेंटेज रहेगा, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूं कैसे आता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर है x, ठीक है, ये a% से बढ़ा, x मतलब a ले लो, ठीक है, +x% हुआ, तो क्या हो गया नंबर a 1 + x/100, करेक्ट है। अच्छा, फिर आप बोल रहे हैं कि y% से डिक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ y जो है वो x ही है, x% से बढ़ा, x% से कम हो गया। अब क्या हो जाएगा, a 1 + x/100 इंटू 1 - x/100, करेक्ट है, सही है। अब पहले वाले से इसको कंपेयर करें, तो दिस इज a इंटू 1 - x²/100 स्क्वायर, a² - b², a + b इंटू a - b, ठीक है। तो परसेंटेज a से लेकर इसमें जो चेंज आया, यही आपका ओवरऑल परसेंटेज होगा, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां से इंक्रीज देख लो आप, ठीक है। तो दिस विल बी, फैक्टर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - x²/100 मैंने आपको बोला था इसमें से -1 करते और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते। जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x²/100 और इंटू 100, 100 से नीचे का 100 गया, क्या बचा, -x²/100 परसेंटेज। तो ये आपका ओवरऑल फाइनल परसेंटेज आता है। तो यहां पर भी वही करना था, 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, तो -10 इंटू 10 या -10²/100 हो जाएगा, तो -1%, उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है सक्सेसिव परसेंटेज का, माफी चाहूंगा, ओवरऑल परसेंटेज किस तरीके से आता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसी में मैं अगर बोलता हूं कि डिक्रीज ऑफ x%, देन इंक्रीज ऑफ y%, इंक्रीज ऑफ y%, तो आप क्या बोलेंगे, -x, ठीक है, इंक्रीज है y का तो +y, सम इनका हो गया, और फिर प्रोडक्ट +-x इंटू y डिवाइडेड बाय 100, सम प्लस प्रोडक्ट बाय 100 आपका ओवरऑल परसेंटेज रहेगा। दिस विल बी माय ओवरऑल परसेंटेज। तो ये ओवरऑल परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखें, सम प्लस प्रोडक्ट बाय 100। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं डिक्रीज ऑफ x% एंड डिक्रीज ऑफ y%, ओवरऑल तो डिक्रीज ही होगा, ओवरऑल तो डिक्रीज ही होगा, ठीक है। -x - y प्लस -x इंटू -y डिवाइडेड बाय, तो दिस विल बी इक्वल टू -x - y प्लस xy/100%, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें तो डिक्रीज ही होगा, लेकिन डिक्रीज ऑफ x% एंड देन इंक्रीज ऑफ y%, ओवरऑल ये इंक्रीज भी हो सकता है। चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ अ कार इज डिक्रीज बाय 10% एंड 20% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स।
2 सालों में 10% और 20% रहा। व्हाट परसेंट ऑफ प्राइस ऑफ कार इज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स? 2 सक्सेसिव ईयर्स, पहले 10% रहा, फिर 20% रहा, आपको ओवरऑल परसेंटेज ही पूछा है, ठीक है, और दोनों साल डिक्रीज हुआ है, तो -10, ठीक है, -20, सम हो गया, -10 -20, और अब प्रोडक्ट, तो प्लस -10 -20 डिवाइडेड बाय 100। याद रखिए 100 इनके डिवाइड होगा, प्रोडक्ट बाय 100, ठीक है, सम प्लस प्रोडक्ट बाय 100 नहीं है, सम अलग है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, -30 -200/100, सही है ना। तो -30 और ये आ गया आपका -2, तो -32%। तो आप बोलेंगे ओवरऑल डिक्रीज ऑफ 32%, ओवरऑल डिक्रीज ऑफ 32%, ये आपका उत्तर है, ठीक है जी। -x -y प्लस -x इंटू -y डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलिए अगला सवाल, Ravi's weight is 25% that of Meena's and 40% that of Tara's. What percentage of Tara's weight is Meena's weight? तो ये परसेंटेज के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, देखिए कैसे करना रहता है। मान लीजिए रवि का वेट जो है उसको मैं R मान लेता हूँ, मीना का वेट मैं M मान लेता हूँ, और तारा का वेट मैं T मान लेता हूँ, ठीक है। उनके नाम के पहले अक्षरों से ही मैंने उनके वेट को एज अ वेरिएबल बता दिया, ठीक है। रवि का वेट क्या है, 25% दैट ऑफ मीनास, यानी कि 1/4 ऑफ मीनास, ठीक है, 25% मतलब 1/4, और रवि का वेट ही तारा का 40%, तो 4/10 यानी कि 2/5 ऑफ तारास, सही है। आपको पूछा क्या है, इसको ध्यान से समझिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ तारास वेट इज मीनास वेट। तारा का वेट मीना के वेट का क्या परसेंटेज है, सो तारास वेट इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन इनटू मीनास वेट, और ये जो पार्ट आएगा इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यही है आपका क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ तारास वेट इज मीनास वेट, माफी चाहूंगा, तारास वेट इज मीनास वेट, तो परसेंटेज आपको तारा के वेट पे लगाना है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ तारास वेट इज मीनास वेट, ठीक है। तारा के वेट पे लगाना है परसेंटेज, और वो मीना का बनाना है, ठीक है। सो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, जो भी m इक्वल टू समथिंग इनटू टी आएगा, वो जो भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ टी से उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/4m इज इक्वल टू 2/5t। मुझे लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ m चाहिए, तो m यहां रख दिया, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक। ये क्या आ गया, 8/5। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, क्या होता है, या तो आप बोल दो इसको 8 इंटू 1/5, 1/5 कितना था, 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 160%। तो मीना का वेट तारा के वेट का 160% है। ज्यादा वजनदार कौन है, तारा या मीना? 100 से ऊपर चला गया मतलब मीना का वेट ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल था, ठीक है। तो जिसको जिसके परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, वैसा इक्वेशन आपके पास बनना आना चाहिए। जैसे ही वो बन गया, किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। चलिए, तो आखिरी सवाल, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो दो नंबर्स को आप x और y मान लो, उसका सम जो है फर्स्ट नंबर के 28/25 टाइम्स है, ये लिख दिया। आपको ये बोला सेकेंड नंबर फर्स्ट परसेंटेज का क्या परसेंटेज है, यानी कि y इज इक्वल टू वॉट इंटू एक्स, और ये जो नंबर आएगा इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें। जो भी नंबर वहां आएगा कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y बराबर क्या आ रहा है, 28/25x माइनस एक्स, तो 3/25x आ गया। क्या आ गया, सेकेंड नंबर व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट पे क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो देखना है। तो इसलिए एक साइड आपको y रखना है, दूसरा एक साइड आपको तो सेकेंड नंबर रखना है,
दूसरे साइड फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/25, दैट इज 3 इंटू 1/25। ठीक है, 1/25 किसका परसेंटेज है? तो इससे अच्छा आप इंटू 100 कर दो, आपको दिख ही रहा है बाय 25 है तो ईजी है 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12%। ठीक है, वन बाय 25 वैसे क्या है 4%, 4 इंटू 3 12%। ठीक है, चलिए ठीक है जी। तो ये था आपका अबाउट परसेंटेज, इसका बेसिक्स हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यू ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड परसेंटेज फॉर अ नंबर। 10% और 1% के फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम निकालते हैं। फिर x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। ठीक है, सक्सेसिव चेंज है, इंक्रीज होने के बाद एक नंबर की वैल्यू क्या बन जाती है, डिक्रीज एक परसेंटेज से होने से एक नंबर की वैल्यू क्या बन जाती है। ठीक है, फिर अगर परसेंटेज एक बार कुछ बढ़ा फिर कम हो गया, एक बार बढ़ा फिर बढ़ा, एक बार कम हुआ फिर कम हुआ, तो ऐसा अगर है तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या, ओवरऑल जो चेंज है वो क्या परसेंटेज है, उसका हमने फॉर्मूला देख लिया, सम प्लस प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100। और जब भी आप सम और प्रोडक्ट कर रहे हैं तब साइन का ध्यान रखें, इंक्रीज है तो पॉजिटिव लगाएं, डिक्रीज है तो नेगेटिव लगाएं, बस इतना ही ध्यान रखना है। और फाइनली वी कंप्लीटेड आवर क्लास विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ परसेंटेज क्लास 1 आपका यही खत्म होता है। मिलते हैं कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स में द परसेंटेज टॉपिक विथ क्लास 2। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।